प्यारे बच्चों, आज हम आपको उपकार बुक का जो सेकंड भाग है मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें जो एक्सरसाइज है उसको हम आपको हल कराएंगे। इसमें से नवोदय प्रवेश परीक्षा में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो इसमें किस तरीके से प्रश्न आते हैं वो हम आपको समझाते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज समझाएंगे। देखो बच्चों, इसमें प्रकार जो है वो फर्स्ट प्रकार क्या है कि 1 से 3 तक के उदाहरणों में प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं। 4 आकृतियों में से 3 किसी रूप में एक ही हैं और एक भिन्न है। भिन्न आकृति के नीचे दी गई संख्या के चारों ओर गोला बनाओ। यानी कि बच्चों ये इसमें से 4 आकृतियां ये दे रखी हैं, इसमें से 3 आकृतियां हैं वो किसी न किसी प्रकार से समान हैं और एक आकृति भिन्न है। वो हमें आकृति जो भिन्न है वही हमें ढूंढना है। तो इस तरीके से भी प्रश्न परीक्षा में आता है। तो देखो बच्चों, इसमें जो देखो एक किताब दे रखी है, ये स्टूल दे रखा है, ये कुर्सी दे रखी है, ये डेस्क दे रखी है। ठीक है बच्चों, इसको मेज कहते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो 3 आकृतियां हैं ये मेल खा रही हैं, क्योंकि ये जो आकृतियां हैं एक तो क्या है आज लकड़ी की बनी हुई, या आप कह सकते हैं ये बैठने के योग, ये बैठने के प्रयोग में बैठने में प्रयोग की जाती है, ये भी बैठने में प्रयोग की जाती है, ये किसी वस्तु को रखने में प्रयोग की जाती है। जैसे इस पर टेबल है और ये डेस्क है तो इस पर हम किताबें रख सकते हैं और भी चीज़ें रख सकते हैं। तो ये किसी न किसी प्रकार से समान है। और ये वाली जो बुक है ये इससे हम क्या करते हैं, हिंदी बुक दे रखी है, इससे क्या करते हैं हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो आकृति है वो हमारी अलग हो जाएगी, इसलिए इस पर हम काला कर देंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार है कि 4 आकृतियां दे रखी, 3 आकृतियां किसी न किसी प्रकार से समान है बच्चों। तो उस आकृति को हमें ढूंढना है जो आकृति अलग है, यानी कि चारों में 3 आकृतियां एक जैसी होंगी, एक आकृति भिन्न होगी। तो अब देखो ये जो वर्ग है ये रेखाओं से बना हुआ है, ये त्रिभुज है ये भी रेखाओं से बना हुआ है, ये पंचभुज है इसमें 5 भुजाएं हैं तो ये पंचभुज हो गया, ये भी रेखाओं से बना है। एक ये जो बना हुआ है अंडाकार आकृति बनी हुई है, ये क्या है, ये अलग है। ठीक है, ये रेखाओं से नहीं बनी हुई है, इसलिए इसको हम काला कर देंगे, गोला कर देंगे। ठीक है, इसी पर देखो अगली आकृति देखते हैं। अगला उदाहरण है कि देखो चारों आकृतियां दे रखी है, इसमें देखिए ये बना हुआ है वर्ग फिर त्रिभुज, यानी 4 भुजा फिर 3 भुजा। ठीक, इसमें वर्ग और फिर ये वर्ग बना हुआ है, यानी 4 और 4 ये समान हो गए। ऐसे ही देखो ये षटभुज है, अंदर क्या है ये वर्ग बना हुआ है। षटभुज में 6 रेखाएं होती हैं और वर्ग में 4 भुजाएं होती है। तो अब देखो बच्चों 6 फिर 4 हो गया। ऐसे ही पंचभुज और त्रिभुज बन गया, पंचभुज में 5, त्रिभुज में कितनी हुई 3। तो इसमें क्या है, बाहर वाली आकृति और अंदर वाली आकृति में 2 रेखाओं अथवा 1 रेखाओं का अंतर है। ठीक है, और इसमें क्या है समान है, तो इसलिए ये जो है वो इन तीनों आकृति से भिन्न हो गई। या कह सकते हैं कि ये पहली, तीसरी और चौथी जो आकृति है वो किसी न किसी प्रकार से समान है और जो दूसरी आकृति है वो असमान है, इसलिए असमान वाली आकृति को हमने गोला कर देंगे। अब देखो बच्चों जो आता है सेकंड, अब अगला टाइप है कि 4 से 6 तक के उदाहरणों में से रेखा के बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, रेखा के दाईं ओर 1 2 3 4 क्रमांक वाली 4। ठीक है, इसको समझते हैं। 4 उत्तर आकृति दी गई है, इनमें से एक ठीक वैसी है जैसी समस्या आकृति, ठीक उत्तर वाली आकृति के नीचे दी गई संख्या के चारों ओर गोला बनाइए। अब देखो इसमें क्या था, ये पहला टाइप था, अब ये दूसरा टाइप है। ठीक है बच्चों, तो इसमें है कि ये वाली जो आकृति बनी हुई है वो आकृति हमें इन चारों में ढूंढनी है। 1 2 3 4 इसमें से कौन सी आकृति इसके बिल्कुल समान है, इसी जैसी दिखती है। तो अब देखो बच्चों, तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये 2 रेखाएं दे रखी, पहले ये एक रेखा दे रखी है और ये रेखा, इसको इस तरीके से, तो हम पहले इसी में देखते हैं। देखो इसमें ऐसा हो गया तो इसको हम देखो बच्चों काट देंगे। ठीक है, इसमें हमने इसको काट दिया बच्चों। ठीक है, ऐसी देखो ये वाली आकृति, ये देखो ये जो है ये जो आकृति है देखो बच्चों, ये वाली आकृति ऊपर है और ये इस तरीके से, तो ये भी हम कैंसिल कर देंगे। फिर इसके बाद देखो ये रेखा ऐसी बनी हुई है, ये भी ऐसी बनी है, इस तरीके से है।
तो ये हो सकता है, पहले तो हम करेंगे हो सकता है, ठीक है। आगे वाली आकृति को हम देखेंगे। देखो आगे वाली आकृति का ये निशान इस तरीके से लगा हुआ है, इस तरीके से, तो ये भी नहीं होगी। तो हमारी ये वाली आकृति है वो हमारी कंफर्म हो गई कि ये आकृति और ये आकृति समान है, इसलिए हम क्या कर देंगे कि तीसरे वाले पर टिक कर देंगे बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो आगे है समस्या आकृति। ऐसी ये है कि इसी तरीके की आकृति हमें इसमें ढूंढनी। तो देखो सबसे पहले ये आया क्वेश्चन कि ये देखो इस तरीके की आकृति बनी हुई है ये, तो देखो ये बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, इसमें नहीं बना, तो इसको हम कैंसिल, यानी कि इसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो तीन आकृतियां बची। अब देखो ये देखो इसमें गोला है दो, अब इसमें एक है तो इसको हटा दो, इसमें दो है, इसमें दो है, ठीक है। फिर ये वाली देखो और ये वाली देखो, इसमें देखो ऐसे ही है, इसमें नहीं है, तो ये भी वाली हटा दो। अब हमने क्या किया, चार में से चार जो आकृतियां थी उनमें से तीन हमने हटा दी। अब तो जो बची हुई आकृति है वही हमारा आंसर हो जाएगी, क्योंकि ये वाली आकृति के समान होगी। आप देख लो, ठीक है। ये तीन बने हुए हैं ऐसे गोले, ये तीन बने, ये क्रॉस के निशान बने हुए, ये क्रॉस के निशान बने, ये गोला बना हुआ है ऐसे गोला बना है, ये डंडी लगी हुई है तो ये डंडी देखो लगी हुई, तो ये इसके समान होगी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो बच्चों अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इस तरीके का हमें इसमें ढूंढना है। तो हम देखो ये देखो चार गोले हैं, देखो सब में देख रहे हैं, चार 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 चार, ठीक है। तो इसमें से गोले से हमें आकृति समान नहीं हो पाई। अब देखो ये गोले देखते हैं, देखो चार गोले हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो चारों इससे मिल रहे हैं। अब देखो ये रेखा है, ये देखो ये वाली रेखा ऐसे, ठीक है। तो ये वाली देखो इसमें है ऐसे है, इसमें भी ऐसे है, इसमें नहीं है, और इसमें ऐसी वाली नहीं है, तो ये दो काट दो, ठीक है। अब हमारे पास दो बचे हुए हैं। अब कैसे करोगे, देखो बच्चों कि अब देखो ये क्रॉस के निशान बने हुए हैं ये वाले, तो ये वाले देखो इसमें नहीं बना हुआ तो ये काट दो। तो हमने देखा कि बच्चों अब तीन तो कट चुके हैं, तो एक ही बचा हुआ है, तो ये जो आकृति बची हुई वो इसके बिल्कुल समान होगी। तो आप देख सकते हैं, तो ये वाली समान होगी, तो इस पर हम गोला कर देंगे, ठीक है बच्चों। यही आकृति हमारी सही होगी, ठीक है। अब देखो अगला टाइप जो आता है वो थर्ड टाइप है। इसमें क्या है कि इसमें एक आकृति दे रखी होती है, इसको पूरा करना होता है। देखो 7 से 9 तक के उदाहरणों में रेखा के बाईं ओर वर्ग का एक भाग है और दूसरा भाग रेखा के दाईं ओर दी गई चार आकृतियों में से एक है। दाईं ओर की आकृति में से वह आकृति पहचानिए जो वर्ग को पूरा करेगी। उस आकृति के नीचे दी गई संख्या के चारों ओर गोला बनाइए। अब देखो ये वर्ग का बताओ रूप है, तो इसमें से कौन सा होगा, तो इसके लिए क्या करोगे आप, ऐसे इस तरीके से ये देखो, ठीक है, ये ऐसे। अब ये आकृति इसमें से हमें ढूंढनी होगी कौन सी आकृति होगी। तो देखो बच्चों ये आकृति कौन सी होगी, देखो इसमें ये देखो, ठीक है, ये जो भाग है वो सीधा ही हटा दो, ठीक है। ऐसे ही ये भाग देखो क्या है, तो ये भी सीधा है, तो ये भी हटा दो, ठीक है। अब देखो ये 3 और 4 बचे हुए हैं, तो अब 3 और 4 में क्या अंतर है कि देखो ये वाला भाग, आप देखो ये वाला भाग जो है वो किससे मैच कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा तिरछा है, ऐसे है। अब देखो ये अंदर की तरफ है, तो अब देखो बच्चों ये और ये वाली आकृति में आप देख सकते हो कि इस तरीके से बनी है आकृति, ये जब बनाओगे तो ये देखो इसमें, तो ये वाला भाग आप देखो, ये वाला भाग, ठीक, और ये वाला भाग देखो, देखो इसमें भाग में कम ये तिरछा है और ये ज़्यादा तिरछा है ऊपर, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें छांटना होगा, पूरा करना होगा। त्रिभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है। तो ये देखो बच्चों अगला देखते हैं, ये है अगला चौथा टाइप। अच्छा इसका ये है क्वेश्चन, अब देखो
अब यही है देखो बच्चों, ये भी हमें वर्ग बनाना है, ये इसमें ये फिट करना है। तो ये देखो, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे ये बना दोगे इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से ऐसे बना दोगे। अब आपको ये देखना है कि ये वाला भाग किस में फिट आएगा। देखो इसमें तो फिट आएगा नहीं, ठीक है, ये ज़्यादा हो गया, हटा दो। ये देखो ये वाली और ये वाली चौड़ाई इसकी ज़्यादा है तो ये भी हटा दो। इसकी देखो पतली हुई, पतली है इससे, ठीक है, ये वाली भाग, तो ये भी हटा दो। तो इसमें जो फिट होगा वो ये वाला भाग हो जाएगा बच्चों इसके अंदर। तो यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो ये है ऐसे ही, इसको हम ऐसे मिला लेंगे, ठीक है, ये ऐसे मिल गया। अब देखो ये वाले भाग की लंबाई और ये इस तरीके से हमें देखना, तो ये वाला भाग क्या है, कम है, इसको हटा दो। देखो ये वाला भाग ऐसे देखो ये हो सकता है, ठीक है। ये बच्चों देखो ये वाला भाग तो हमें क्या लग रहा है, ये बहुत कम है, इससे इसके अकॉर्डिंग ये वाला देखो दिख रहा है ना, ये, तो इसे हटा दो। अब देखो इसमें हमें तुलना करनी है बच्चों, देखो। तो अब देखो बच्चों कि इस ये जो लंबाई है इसकी लंबाई और चौड़ाई देखना होगा, देखो। तो इसमें कौन सा होगा, इसकी लंबाई पतली है, इसकी देखो इसकी थोड़ी चौड़ी है, ठीक है, और ये भी चौड़ी है इससे। तो इसमें तुलना करेंगे तो ये नहीं होगा बच्चों। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला बच्चों हो जाएगा, इसी को हम टिक कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। अगला टाइप देखो बच्चों, ये है कि अब देखो अगला टाइप है 10 से 12 तक के उदाहरणों में रेखा के बाईं ओर समस्या आकृति है, उसका एक भाग गायब है। दाईं ओर 1 2 3 4 अंकित उत्तर आकृतियों को देखिए, ऐसी उत्तर आकृति को ढूंढिए जो बिना दिशा बदले समस्या आकृति में समस्या आकृति में इस प्रकार सही बैठे कि समस्या आकृति का पैटर्न उचित रूप से पूरा हो जाए। जिस उत्तर आकृति को आप सही समझते हैं उसके नीचे दी गई संख्या के चारों ओर गोला बनाएं। अब आपको दिशा नहीं बदलनी है, जैसे भी रखा हुआ है वो यहाँ पर फिट करना है। अब देखो, अब आपको जो आकृति इसमें जो भरनी है, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। सबसे नंबर 1 कि आप इसको जैसे है इसको पूरा करें, ऐसे ऐसे या कर लिया, ऐसे कर लिया, ठीक है। या आप इसको एक भाग को आप ऐसे दिमाग में बैठाएं, ठीक है, इस तरीके का होना चाहिए। देखो ये है, ये नहीं है इसलिए काट दो, ठीक है, ये भी। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर इस तरीके का ये घूम के यहाँ पे आएगा, तो ये वाला भाग है वो इधर होना चाहिए, तो इसका इधर है तो हटा दो, ठीक है। ऐसे देखो इसका नीचे है इधर साइड में, तो हटा दो, तो ये वाला भाग हो जाएगा, इसका भाग इससे मिल रहा है। देखो बच्चों ये वाला भाग इससे मिल रहा है, तो ये वाला हम चौथा काला कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम हल करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब अगला ये आया है इस तरीके का, देखो। अब इसमें जो आकृति बनी हुई है वो ये वर्ग बना हुआ है, देखो ये वर्ग बना हुआ है, इसमें भी वर्ग बना हुआ है, ठीक है। ये इसमें ऐसी रेखा है तो इसमें ऐसी 2 रेखाएं हैं, ठीक है। अब देखो ये बच्चों ये जो है इस तरीके का है, तो अब इस तरीके का नहीं, अब इस तरीके की लाइनें होंगी और गोला होगा, देखो, ठीक है, इस तरीके। तो अब इस तरीके का देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसकी आकृति बनेगी, ये नहीं होगा। अब इनमें होता, ठीक है, तो आप इनमें देखना है कि ये आकृति ऐसी, देखो ये ऐसी है तो ये पलट गई इस तरीके के, यानी इस वाली ऐसे बनेगी, तो इस तरीके का ऐसे बननी, तो इसी में है, ये तो नहीं है बच्चों, तो ये वाला हम काला कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे क्वेश्चन जो है, अब देखो ये है पैटर्न। अब इसमें भी पैटर्न में आपको देखना है कि देखो ये जो आकृति है वो कैसे बन रही है। देखो ये आकृति ऐसे घूम रही, तो ये आ गया, फिर इधर मुंह हो गया, फिर ये वाली इस तरीके हो गई, तो इस तरीके की आकृति घूम रही है इधर साइड, तो ये वाला एक हो जाएगा, तो ये जो निशान है वो ऊपर आएगा, वो इधर आएगा, ये वाला निशान इधर आएगा, इधर वाला इधर आएगा, ठीक है। तो अब ये घुमा हुआ कौन सा भाग है, देखो ये वाला भाग बन रहा है, और इसमें ये वाला तो होगा नहीं, ये नहीं है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसी को हम काला कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों आगे जो है
अगला देखो टाइप है, इसमें क्या 13 से 15 के उदाहरणों में रेखा के बाईं ओर 3 समस्या आकृति दी गई हैं और चौथी के लिए खाली जगह है। समस्या आकृति एक क्रम में है, याद करो कि उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति उस क्रम को पूरा करती है। उसके नीचे दी गई संख्या के चारों ओर गोला बनाइए। अब देखो बच्चों, ये जो प्लस का निशान है, देखो यहाँ पे था, फिर वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसके साथ। अब ये आधा आधा फिर यहाँ पे आएगा, आगे वाले में फिर यहाँ पे आएगा। देखो पहला यहाँ, दूसरे में यहाँ, तीसरे में यहाँ, चौथे में यहाँ। तो जो हमें ये प्लस है वो यहाँ कहीं मिलना चाहिए। देखो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें ये है, ठीक है बच्चों, ये देखो, और इसमें यहाँ पे आ गया, तो इसको भी हटा दो। तो अब बच्चों देखो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये तीसरा वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी हमें क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये आकृति हमें दे रखी, तो यहाँ पे आकृति कौन सी होगी, देखो तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इस तरीके से हम ऐसे कर लेते हैं। तो ये वाला पहला भाग गायब हो गया, ठीक है, फिर ये वाला गायब हो गया, तो ये बचा। अब इधर ऐसे गायब हो जाएगा तो चौकोर बचेगा। देखो ये चौकोर है, ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई इसमें अलग है, ये भी अलग, ठीक है। तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब यह 15वां क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 15वां क्वेश्चन देखो बच्चों, ये आकृति थी, अब ये जो कोना है वो यहाँ पहुंचा, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब ये वाला कहाँ, फिर यहाँ पहुंचा अगले, फिर यहाँ पे पहुंचेगा। तो इस तरीके की आकृति घूमेगी। तो ये खड़ी हुई आकृति है, और देखो ये भी आकृति यहाँ पे ये गलत हो जाएगी, ठीक है बच्चों, इनमें आकृति होगी। अब देखो बच्चों, दूसरा और चौथा हो सकता है। अब इसमें एक चीज क्या है, ये तो दोनों आकृतियां कैसी है, समान है, ठीक है। ये यहाँ पे गोला लगा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये आकृति ऐसे से घूम रही। अब देखो इनमें आकृति बिल्कुल समान है, तो ये दोनों बच्चों आंसर हमारे हो जाएंगे। दूसरा भी एक जैसे दिख रहा है और चौथा भी दिख रहा है, ठीक है। तो 2 पे चाहे आंसर 2 पे लगाएं चाहे 4 पे लगाएं, एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो ये दोनों आंसर सही हो गए, ठीक है। तो इस तरीके के भी हमारी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं, देखो अब अगला क्वेश्चन है, अब 16 से 18 तक के उदाहरणों में रेखा के बाईं ओर 3 समस्या आकृति दी गई हैं और चौथे में प्रश्न चिन्ह है। पहली 2 संख्या आकृति में कुल संबंध है, इस प्रकार का संबंध तीसरी और चौथी में है, ठीक है, तीसरी और चौथी में है, आकृति में होना चाहिए। उत्तर आकृति में से एक ऐसी आकृति छांटो जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दी जा सके, उसकी संख्या के चारों गोला बना। देखो बच्चों इसमें 5 है, तो इसमें कितना है, 3 है, यानी 5 फिर 3 हो गया। यहाँ कितने हैं, 6, यहाँ कितना अंतर हुआ, 2, तो यहाँ पे भी 2 अंतर होगा, तो यहाँ पर 4 कोई होगी, 4 रेखा वाली कोई आकृति हमारी होगी। तो कौन सी हो गई बच्चों, इसमें 4 रेखा वाली, तो यही रखी हुई है, तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अब अगला देखते हैं। देखो अब क्या है कि आगे भी ऐसी आकृति दे रखी है, ये देखो ये वाली आकृति, ठीक है। अब ये दे रखी है हमारी, देखो इस तरीके की आकृति दे रखी है, ये हमारी यहाँ पर आ गई, पलट गई, ठीक है, यहाँ पर ऐसे पलट गई, ठीक है। तो ये इस तरीके की बन गई। अब इस तरीके की इसमें डॉट डॉट बना नहीं हुआ है, मिसप्रिंट हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें भी हम ऐसे पलट देंगे तो आकृति ये तो बनेगी नहीं, ये भी नहीं बनेगी, तो ये वाली हमारी आकृति बन जाएगी, ठीक है। तो ये तीसरा हमारा आंसर सही होगा। देखो ये पलट रही है नीचे, तो ऐसे इसको भी पलट देंगे, इसमें जो संबंध है वो इसमें हम संबंध स्थापित कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो अब देखो आगे देखते हैं। देखो बच्चों 18वां क्वेश्चन ये है। अब देखो बच्चों कि 18वां क्वेश्चन क्या है, ये इसका उल्टा हो गया, ये इसमें उल्टा हो गया, तो ये भी इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, इसमें क्या संबंध है, ये उल्टा हो गया, तो ये भी इसे उल्टा हो जाएगा, 180 अंश से घूम जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं। देखो आगे देखते हैं, आगे है 19 से 20 में एक समस्या आकृति दी गई है। यह समस्या आकृति 4 दी हुई उत्तर आकृति में से किसी एक में छिपी हुई है।
आपको उस उत्तर आकृति को चुनना है जिसमें समस्या, ऐसी आकृति हमें, ये देखो ये बीच में यही स्थित होनी चाहिए, देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो बच्चों, ये वाली आकृति कहाँ मिल रही है, इसमें तो नहीं मिल रही है, इसमें भी नहीं मिल रही, इसमें देखो इस तरीके से है, ठीक है। और इसमें देखो ये वाली आकृति आई, ये इस तरीके से, देखो इसी तरीके से बन गई है। इसमें ऐसी आकृति और ये है ना, तो ये तो उल्टा बना हुआ है, तो इसमें तो आसानी से मिल रही है, ये आकृति छिपी हुई मिल रही है, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो आप इस तरीके से हल करेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अब देखो अगला टाइप ये है कि इस तरीके की आकृति, वही क्वेश्चन दे रखा है 19 से 20, ठीक है। आकृति दी गई है, यह समस्या आकृति 4 में दी गई उत्तर आकृति में से किसी एक में छिपी हुई है। तो यही आकृति इसमें छिपी थी, पीछे जैसा ही क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो ये वाली आकृति ऐसे यहाँ पर छुपी हुई है, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो गया, ठीक है। तो ये वाला देखो बच्चों, आगे देखते हैं। देखो अब ये क्या है, अब देखो ये वाली आकृति है वो किस में छुपी हुई है, यहाँ तो ऐसे दिख नहीं रही है, देखो ये भी नहीं दिख रही, इसमें भी नहीं दिख रही, ये यहाँ पे जरूर दिख रही है, ये देखो इस तरीके से। तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा, ये वाली आकृति हमारी इसमें छुपी हुई है बच्चों, ठीक है। ये वाली इसमें छुपी हुई। आगे देखते हैं, देखो बच्चों आगे देखते हैं। देखो ये 21 से 22 में समस्या आकृति में कुछ अवयव छोटी आकृतियां दी गई हैं, इन अवयव में से दी हुई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति बनेगी। ये इन आकृतियों को मिलाकर हमें इस तरीके की आकृति कोई बनेगी, तो हमें कौन सी बनेगी, देखो इनको हम मिला दें तो कौन सी आकृति, ये देखो ऐसी तो मिल नहीं रही है इसमें, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो ये आकृति मिल रही है। देखो बच्चों ये तो हमें दिख रही है कि इनको अगर मिला दिया जाए तो चौथी ही आकृति हमारी बनेगी बच्चों, ठीक है। तो इसको हम, इसी को हम टिक कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो ऐसी ये आकृति बनाई जाए तो ये दो गोले देखो इस तरीके से हटा दो, ये भी नहीं बनेगा। अब देखो बच्चों ये देखो ऐसे से बना दिया जाए, ये मिला दिया जाए, ये तो देखो इसी तरीके की आकृति हमारी बन जाएगी। इसमें देखो ये बना दिया गया है इसलिए रॉन्ग हो गया। तो अब बच्चों 22 का जो आंसर होगा वो तीसरा होगा, क्योंकि इनको हम जब मिला देंगे तो इस तरीके की आकृति हमारी बन जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे देखते हैं। अब अगला टाइप है बच्चों कि देखो ये कागज मोड़ा गया है, ये देखो कागज, ठीक है। ये जो इस तरीके का पहले ऐसे मोड़ दिया गया, फिर ये इस तरीके का मोड़ दिया गया, फिर ये इस तरीके के ऐसे भी मोड़ दिया गया, ये वाला भाग, ठीक है। तो अब जब ऐसे खुलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ही ऐसी आकृति यहाँ पे भी बनेगी, ठीक है, ऐसी तरीके की। तो इस तरीके की आकृति जो बन रही है हमारी वो और किसी में नहीं दिख रही है, थोड़ा मिसप्रिंट भी है इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये भी नहीं बन रही है, ये वाली आकृति ऐसे ये दिख रही है, ठीक है बच्चों। ये वाली ये ऐसे दिख रहा है ना, ये वाला भाग है ना, ये देखो कोना ये दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये बनेगी, तो ये वाली आकृति हमारी बन जाएगी बच्चों। ये वाली ये चारों कोनों पे ऐसी ऐसी आकृति हमारी 4 बनेगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखो बच्चों आगे देखते हैं। आगे है देखो बच्चों, इस तरीके की आकृति बनी थी, तो इस तरीके की आकृति बनेगी, तो इस तरीके की देखो इस तरीके की बनेगी, तो ऐसे इधर भी काला हो जाएगा, इधर भी काला, ये सब काले हो जाएंगे बच्चों ये वाले। तो अब देखो बच्चों इसमें जो बन रही आकृति वो चौकोर इस तरीके से बन रही है, इसमें देखो ऐसे करके, ठीक है। देखो इस तरीके की दिख रही है आकृति, देखो इसमें देखो अब इसमें जो दिख रही है आकृति हमारी, ये ऐसे नहीं, सॉरी ये ऐसे करना है इस तरीके। अब देखो ये इसमें भी ऐसे कर लो, ऐसी बनेगी, ठीक है। तो इसमें ये आकृति जो दे रखी है वो वैसे इसमें वर्ग के रूप में बनना चाहिए, इस ऐसे, ठीक है बच्चों, इस तरीके से बनना चाहिए। तो इसमें ये वाला ज़्यादा ऑप्शन सही है, ये वाला इसमें
गलत हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चौकोर बनेगी बच्चों, देखो ठीक है, ये बनी है वैसे ये बनेगा, फिर ये बनेगा। इसमें क्या है, इसमें ये लंबाई जो है ना वो अलग कर दी गई, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो चारों भुजाएं बराबर किस में दे रखी है, ये वाले में दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला हम टिक कर देंगे, चौथा ऑप्शन इसका रॉन्ग है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अब देखो अगला है 25 और 26 में से एक समस्या के दिए एक समतल दर्पण, ये दर्पण रखा हुआ, ऐसा निशान जिधर होगा, जिधर रखा होगा उधर ही आकृति ऐसे पलट जाती है हमारी, ठीक है। इधर नीचे रखा होगा, इस नीचे भी दर्पण रखा हो उसको जल प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। इधर रखा होगा तो इधर पलटेगी और नीचे रखा होगा तो ऊपर से नीचे पलटेगी, ठीक है। तो ये आकृति जब पलटेगी तो ये वाला निशान इधर आ जाएगा, ये वाला निशान इधर जाएगा, यानी ये वाला जो भाग है वो हमारा वो इधर आएगा। तो ये तो है नहीं, ये उल्टा हो गया, हटा दो, ये नीचे हो गया, ये हटा दो, तो ये हो गया। अब देखो बच्चों ये वाला जो निशान है वो इस साइड होना चाहिए इसका, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो ये है, अब देखो ऐसे ये पलट जाएगा, तो बी पलटेगा तो बी इधर आएगा, इधर देखो, तो इसमें तो है नहीं, ठीक है। इसमें तो बच्चों अब देखो बी जो है वो इधर आएगा, ऐसे पलटेगा, ठीक है, ये वाला ऐसे। तो बी यहाँ होना चाहिए, इसमें है, इसमें नहीं है, हटा दो। इसमें देखो अब बी जब पलटेगा तो बी सीधा बना हुआ है ये, ठीक है, तो ये हटा दो, ये सही। अब इनमें देखो, अब बी जो इधर आया, फिर इसके बाद यू आएगा, यू आया इसमें, इसमें भी यू आया। अब फिर यल पलटेगा, यल इस तरीके का बनेगा। अब यल इसमें देखो, यल इसमें बी आ गया तो ये हट गया, इसमें यल है फिर बी है, उल्टी बनी हुई, तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी को हमें टिक करना है। आगे देखो अब अगला है 27 आकृति में जल प्रतिबिंब। हमने बताया जल प्रतिबिंब क्या रहता है कि ये नीचे ऐसे या शीशा मान लो या जल भरा हुआ है, ठीक है, नीचे दर्पण रखा हुआ है या जल भरा हुआ है, उसको जल प्रतिबिंब कहते हैं। नीचे अगर आपका शीशा रख दिया जाए या जल भरा हो तो एक ही जैसे प्रतिबिंब बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अब देखो ये क्या होगा, ये ऊपर से नीचे है, यानी कि ये पलट जाएगा, तो इसी से ही हम करेंगे। इसमें क्या है, ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये ऊपर वाला भाग इसमें सीधा बना हुआ है, इसमें बना हुआ है, इसमें बना नहीं है, ये भी हटा दो, ये भी हटा। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ये दूसरा वाला आंसर बच्चों हो जाएगा, इसी को हम टिक कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो ये ऐसे ऐसे ही देखो ये वाला भाग इसके नीचे ऐसे पलट जाएगा, ठीक है बच्चों, पलटेगा और ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला इधर आएगा, ठीक है। तो पहले इससे हम कर रहे हैं, तो ये देखो गलत हो गया, ये भी सीधा बना हुआ, ये उल्टा बना हुआ, ये उल्टा बना हुआ। अब देखो ऐसे ये ऊपर बन जाएगा, ठीक है, ये ऊपर, इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है। अब देखो ये वाला भाग इधर आएगा, ये वाला इधर यहाँ पहुँच जाएगा। तो अब देखो ये बना, ये यहाँ इधर आ गया, तो ये गलत हो गया बच्चों, ठीक है। तो तीसरा हमारा सही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों जो क्वेश्चन हमारे हैं इस तरीके से इन टाइपों पे आएंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगली एक्सरसाइज जो है हमारी वो ये है, जिसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करते रहिए। और इसमें से बच्चों 40 क्वेश्चन आते हैं, ये 40 क्वेश्चन सभी के सही होते हैं, तभी ही हमारा सिलेक्शन हो पाता है।